हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल सन्नी ऑनलाइन सर्विस में विदाउट नो लेक्चर विद फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ये मेरा नया साल का पहला वीडियो और साथ में आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे एलआरसी में निकली 10,101 वैकेंसी के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि इस वैकेंसी के साथ क्या हुआ और आगे क्या होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली थी और इसमें मार्क बेसिस सिलेक्शन था और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 22 नवंबर तक था। आप सब लोगों ने भी इसका फॉर्म फिल कर दिया था। अब सबको इंतजार था काउंसलिंग लिस्ट का, जो कि जनवरी इस मंथ में निकलती, बट हुआ कि आप सबको पता है कि वैकेंसी रद्द हो गई। और ये वैकेंसी क्यों रद्द हो गई? क्योंकि जो एजेंसी वेरिफिकेशन के लिए थी वही मैनेज हो गई थी और ये जानकारी आरजेडी के एक एमएलए ने पहले ही दे दिया था और उन्होंने बताया था कि उनका एलआरसी के मंत्री से बात हुआ है, 1.5 महीने के अंदर एग्जाम की सारी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इस वैकेंसी में एज पर नोटिफिकेशन मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होता तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा होता और इस वैकेंसी में मैक्सिमम फर्जी कैंडिडेट सेलेक्ट होते, जो कि सच बात है। इसका एग्जांपल आपको एलआरसी की पुरानी वैकेंसी जो 2019 में निकली थी उसमें देख सकते हैं। आज तक फर्जी कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर सरकार या उनके डिपार्टमेंट को पहले ही से पता था कि जो वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी है वो मैनेज हो गई है, तो ये वैकेंसी मार्क बेसिस पे क्यों निकाली? अगर बाद में पता चला तब सरकार या डिपार्टमेंट उस एजेंसी पे क्या एक्शन ली? ये तो जवाबदेही होनी चाहिए। और क्या गारंटी है कि जो बीटीसी जी की जो परमानेंट वैकेंसी थी उसमें वेरिफिकेशन मैनेज नहीं हुआ होगा? 20 दिसंबर को क्या होता है कि बिहार कैबिनेट का मीटिंग होता है जिसमें एलआरसी की वैकेंसी में नियमावली को संशोधन करके मार्क बेसिस की जगह पे एग्जाम बेसिस रूल को पास कर दिया जाता है, जिसके बाद एलआरसी 10,101 वैकेंसी को रद्द कर देती है। एग्जामिनेशन और सारे प्रोसेस का ठेका बीसीईसी बोर्ड को दे देती है। बीटीएससी की जो परमानेंट वैकेंसी थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है उसमें मार्क्स बेसिस सिलेक्शन हुआ और जो एलआरसी में कॉन्टैक्ट बेसिस वैकेंसी है जो कि 2024 तक रहेगी उसमें एग्जाम बेसिस सिलेक्शन लिया जाएगा। गजब है, ऐसा सरकार और डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कहीं नहीं देखा होगा। फॉर्म फिल हो जाने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस ही चेंज हो गया। ऐसा मैनेजमेंट बस बिहार में ही देखने को मिलेगा। ऐसे भी अगर मार्क बेसिस सिलेक्शन होता तो जो भी कैंडिडेट का हाईएस्ट परसेंटेज होता, चाहे वो फर्जी हो चाहे वो जेन्युइन कैंडिडेट हो, उन्हीं लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होता। अप्रॉक्स 72 to 75% के ऊपर वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता। मैं स्पेशल सर्वे अमीन का बात कर रहा हूँ। बट अब जो 70% के जो नीचे वाले कैंडिडेट है, क्या वो इस वैकेंसी के योग नहीं है? क्या उन्हें प्रतिभा नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एग्जाम बेसिस सिलेक्शन होगा तब सभी कैंडिडेट अपने मेरिट के दम पे सेलेक्ट होके आएंगे। बट आप सबको ही पता है कि बिहार में भी एग्जाम का क्या हाल है। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में लेके चलते। पेपर ले लो, पेपर क्वेश्चन पेपर ले लो। चलो चलो क्वेश्चन पेपर लो, क्वेश्चन पेपर लो, क्वेश्चन पेपर। चलिए आपको पिछले कुछ महीनों में हुए पेपर लीक की जानकारी देते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर लीक, सीएसबीएस बिहार पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड चयन परीक्षा का पेपर लीक। अब भले ही गिरफ्तारी हो, पेपर कैंसिल हो, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों के सपने, भविष्य और संघर्ष को पेपर लीक वीक यानी कमजोर कर रहा है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट पर जो बीतती है वो तो बुरा है ही, साथ ही नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के बारे में सोचिए। एक तो वैकेंसी वक्त पर निकलती नहीं, ऊपर से परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, ये भी सोचिए। बिहार की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। अभी पता चला, अभी पता चला, अभी जाएंगे तो हम अभी पूछताछ करेंगे। इधर बीएसएससी का पेपर लीक होने के आरोपों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो बहुत ठीक से जांच करना है। कर रहा जांच जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। अब सवाल ये उठता है सीएम साहब कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उन हजारों बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो दिन रात मेहनत कर तैयारी कर रहे हैं, जिनके अभिभावक पेट काट कर बच्चों को दूर शहर पढ़ने भेज रहे हैं। जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा?
ना ही हम एग्जाम के खिलाफ है और ना ही मार्क्स बेसिस के, बस सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और एक लिमिट टाइम पीरियड पे रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब भी बहुत सारे कैंडिडेट ने इस एग्जाम प्रोसेस के खिलाफ आंदोलन किया और बिहार के डिप्टी सीएम से मिलने भी गए। देखते हैं अभी उन्होंने क्या बोला। सर राजस्व भूमि सुधार में सर वैकेंसी आई थी 10,000 की, सर उसमें पहले ये किया गया था कि अभी बहाली प्रक्रिया में सर्टिफिकेट जारी करना था। अभी विभाग का ये नीति है कि हम मतलब कि इसको कैंसिल कर रहे हैं सर, एग्जाम लेंगे। तो परीक्षा होता है, कंपटीशन होता है तो बेहतर लोग निकल के आते हैं, फिल्टर किया जाता है। तो ये तो समान प्रक्रिया है, तो इस समान प्रक्रिया से लोगों को घबराना क्या चाहिए, बेहतर और तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों ने सुना कि डिप्टी सीएम ने क्या बोला। अब एक ही रास्ता बच जाता है कोर्ट जाने का। अगर आप इस नियम के विरुद्ध हैं या असंतुष्ट है तो आप कोर्ट जा सकते, वो आपका अधिकार है। बट अगर केस होगा तब यहाँ पर फंडिंग भी चाहिए होगा। अब यहाँ से 3 से 4 फंडिंग गैंग एक्टिव हो जाएंगे और जहाँ तक मुझे पता है अभी फंडिंग हो भी रहा है। अब इस फंडिंग ग्रुप में एक फंडिंग ग्रुप जो जेन्युइन होगा, बाकी सब लोग पैसा खाएंगे। अगर वो लोग केस करेंगे भी तो बट बाय पर्सन लड़ेंगे। बाद में कोर्ट सारे केस को एक केस में मर्ज कर देगा और जो जेन्युइन फंडिंग वाले होंगे, जो एडवोकेट रखे होंगे, वो लास्ट तक लड़ेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। जब केस होगा तब जरूरी नहीं कि एक ही महीना में जजमेंट आ जाए, 1 साल भी लग सकता है, जैसा कि आप लोगों ने बीटीएससी या और भी केस में देखा होगा। अगर फ्यूचर में सिंगल बेंच सरकार के पक्ष में जजमेंट दे देती है तब यहाँ पर कैंडिडेट को फिर से फंडिंग करना होगा और डबल बेंच में जाना होगा। अब कोर्ट का ऑर्डर फ्यूचर में जो भी हो, इस वैकेंसी पे स्टे लगे या एज पर बिहार कैबिनेट न्यू रूल एग्जाम बेसिस सिलेक्शन करे। टाइम तो लगेगा ही और टाइम हम ही लोग का वेस्ट होगा। हम लोग का ये मांग होना चाहिए कि 90% बिहार डोमिसाइल और मैट्रिक फ्रॉम बिहार ये रिजर्वेशन होना चाहिए, जिससे ज़्यादा बच्चे बिहार के सेलेक्ट हो। और ये रूल रिजर्वेशन आपको झारखंड, राजस्थान या अदर स्टेट में देखने को मिल जाएगा। अब जिसको मार्क बेसिस सिलेक्शन चाहिए वो लोग फंडिंग करें और जिसको एग्जाम बेसिस सिलेक्शन चाहिए वो पढ़ाई करे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन शेयर एंड सब्सक्राइब सन्नी ऑनलाइन सर्विस तो करना।